जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। और आज की वीडियो क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस BA फर्स्ट ईयर या BA बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं कि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी में BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ये जो वीडियो क्लास है ये BA फर्स्ट ईयर और BA बीएड फर्स्ट ईयर जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, MSBU में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो हो गए हैं। फर्स्ट पेपर 1 जून को हो गया, सेकंड पेपर 3 जून को हो गया। अब बात आती है रेगुलर स्टूडेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर स्टूडेंट्स का पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम जो है वो 14 जून और पेपर सेकंड का जो एग्ज़ाम है वो 15 जून को है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए थी, लेकिन वो जो वीडियो थी वो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं वो भी उस वीडियो को पूरा देखें और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको भी तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चंस किसी में भी आ सकते हैं। इसमें भी आ सकते हैं कॉलेज वाले में और नॉन कॉलेज दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पेपर जो हैं 1.5 घंटे के हो रहे हैं। ठीक है, 100 नंबर टोटल मार्क्स हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप कोई भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करें। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रश्नों पर जो कि मैंने लिखे हैं केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसको भी आप पूरा देख लें क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो 1 जून को पेपर हुआ था पॉलिटिकल्स वाले साइंस सब्जेक्ट का, उनको भी आप देख लें। संभावना है, 100% श्योरिटी नहीं है कि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएं। ठीक है, केवल पॉसिबिलिटी है, संभावना है, श्योरिटी नहीं है। तो क्वेश्चंस आप देखें, BA फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 नॉन कॉलेज। तो देखो सेक्शन ए में से क्वेश्चंस आए थे। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के क्या कारण हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहले वाले नोट्स ही हैं। देखो ये क्वेश्चन कहाँ है। उत्तर व्यवहारवाद एग्जैक्ट नहीं है पर थोड़ा बहुत है कि उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा की व्याख्या करें। ध्यान दें, स्वतंत्रता और समानता क्या है, इनकी परिभाषा, अर्थ, वो सब आपको बताना है। और स्वतंत्रता और समानता में क्या विरोधाभास है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि BA फर्स्ट ईयर का जो पेपर होने वाला है 14 जून को, उसमें कानून या मानव अधिकार वाला प्रश्न आ सकता है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की, तानाशाही क्या है, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए, क्या यह लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, ये दबाव समूह सिलेबस में से हटा दिया था 30% वाले में से, लेकिन फिर भी ये दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका अर्थ और विशेषताएं पूछा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह के क्या कार्य हैं ये पूछा है। फिर आ जाते हैं सेक्शन सी पर, राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में उपयुक्त उदाहरणों सहित विस्तार से व्याख्या कीजिए।
जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, मार्क्सवाद, गांधीवाद एक्सेट्रा, जो हमारे सिलेबस में है उनके बारे में लिखना है। ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है लोकतांत्रिक समाजवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। यह किस प्रकार मार्क्सवादी समाजवाद से भिन्न है। ये क्वेश्चन जो छठवा है ना, ये भी हमारे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे इम्पोर्टेंट, उसमें से आया है। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा। प्रजातांत्रिक समाजवाद का अर्थ बताइए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह मार्क्सवादी समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति होती है वो रिपीटेटिव होती है, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, कि वो एक दो क्वेश्चन जो हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में से डाल देते हैं। तो इससे क्या है, स्टूडेंट का फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर फर्स्ट है, क्या है उसका नाम, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस को हम इस वीडियो क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन की भाषा बदल दें, राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, संभावना पूरी रहेगी। सेकंड है परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रकृति, नेचर एंड क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के क्या कारण क्या हैं। ठीक है। तो देखो ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था, लेकिन इस साल 2022 वाले एग्जाम में, नॉन कॉलेज वाले एग्जाम में इसको पूछ लिया दोबारा, हूबहू प्रश्न डाला था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्यवहारवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यह सत्ता से किस प्रकार भिन्न है बताइए। ठीक है सर। और वैधता की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, राजनीति व्यवस्था में वैधता प्राप्ति के लिए कौन से साधन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण है। और ये सेवंथ भी महत्वपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र और इतिहास के निकट संबंध है, समझाइए। वो वाला है ना, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का, लेकिन वो इस साल के सिलेबस से हटा दिया है, तो इस क्वेश्चन को पूछ सकता भी है, नहीं भी सकता है। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित कीजिए और डेविड ईस्टन के आगत निर्गत प्रतिमान को समझाइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है लोकतंत्र के गुण दोषों का परीक्षण कीजिए, एक सफल लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें क्या हैं। ये 2018 और 2020 दोनों में पूछा गया प्रश्न है, देख लो रिपीट हो रहे हैं, है ना। तानाशाही क्या है, इसके गुण दोष बताइए, क्या यह प्रजातंत्र का विकल्प हो सकती है। अब देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है हूबहू 2022 की परीक्षा में पूछा है, हूबहू। ठीक है, जो नॉन कॉलेज वाला पेपर हुआ था उसमें अभी मैंने बताया था ना, ये सेम क्वेश्चन है उसमें। फोर्थ क्वेश्चन है राजनीतिक दल का अर्थ, लक्षण और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग हट गया है, आ जाए तो कह नहीं सकते क्योंकि उसमें दबाव समूह भी पूछा था। राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास क्या है? आधुनिकीकरण राजनीतिक व्यवस्थाओं से किस प्रकार संबंधित है बताइए। ठीक है, ये बीए बीएड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बीए बीएड का जो पेपर है वो थोड़ा कठिन आता है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनका पेपर सरल आता है, और जो बीए फर्स्ट ईयर रेगुलर विद्यार्थी हैं उनका पेपर जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनसे थोड़ा कठिन आता है। इस प्रकार का इनका क्रम क्रम रहता है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों और उनके अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, बीए बीएड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये हो गया हमारे सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। अब बात करेंगे सेक्शन सी पर, राजनीतिक विचारधाराएं। डियर स्कॉलर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसके गुण दोषों का वर्णन या विवेचन कीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह मार्क्सवादी समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था हमारा 2022 में, सेम क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य संबंधी मार्क्स के विचारों का वर्णन कीजिए। देखो 2018 में रिपीट, 2020 में रिपीट, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन बचा है, इसकी ज़्यादा संभावना है रिपीट होने की, या फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों में से फर्स्ट या फोर्थ में से आपको एक जरूर परीक्षा में मिलेगा, इसकी बात की मुझे गारंटी है। फोर्थ क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो जो बीए के एग्जाम होते हैं ना, उसमें एक शब्द आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक परीक्षण, है ना। जैसे आपने इंग्लिश लिटरेचर में या हिंदी लिटरेचर में देखा हो, क्रिटिकल एप्रिसिएशन कीजिए किसी पोयम का, है ना। हिंदी में देखा होगा आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नारीवाद का सही अर्थ क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? और भारत के प्रमुख महिला संगठन कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो ये है बीए बीएड 2021 में पूछा गया प्रश्न, नारीवाद से संबंधित। तो बची तो हमारे पास चार ही। ठीक है, इन चारों में से कोई सी भी एक अवधारणा जरूर पूछी जाएगी। अब बात करते हैं कि एक हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उस पर आपको महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी से संबंधित हर छोटी से बड़ी अपडेट तुरंत मिलेगी। जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आपका रिजल्ट आ गया है, या आपका टाइम टेबल जारी हो गया है। ठीक है, और उच्च शिक्षा से जुड़ी सभी खबरें उस पर रोज़ाना डाली जाती हैं। तो इसलिए आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। हमारा एक और पेड चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। उस यदि आप बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर में हो और आपके पास इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसी सब्जेक्ट हैं, तो उससे संबंधित वीडियोस और सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली जाती हैं, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में, अब देखिए जो बीए फर्स्ट ईयर 2022 का एग्ज़ाम हुआ था नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का 1 जून को, उसमें देखो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला मैच होगा। उसमें देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन तानाशाही क्या है 2019 में पूछा गया था।
और ये 6th क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? 3 क्वेश्चंस रिपीट हुए जो भी मैंने आपको वीडियो क्लास में बताए थे। तो इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, ये इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगली वीडियो क्लास में हम मिलेंगे पेपर्स सेकंड को लेकर के, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उसके पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर उसे डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।